नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 14th ऑफ जून और इस वीडियो में आज हम देखेंगे किस तरीके से क्या मार्केट मूव कर रहा है और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को। आप ज्वाइन बटन दबा के इस चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको डिटेल्स में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री रूल्स आउट कैपिटल ऑन कैप ऑन एयरफेयर्स। क्योंकि आपका कोविड के टाइम क्या था कि एयरफेयर्स में आपका कैप लगा हुआ था, वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जो है वो चार्ज नहीं कर पाते थे, तो इसलिए आपका जो एयरफेयर था वो बहुत ही कम हो गया था। एंड बहुत ज़्यादा लोग जो है उनका हैबिट चेंज हो गया था कि वो एयरफेयर मतलब एयरवे ट्रैवल पे ज़्यादा वो अपना जो है एक्सपेंस कर रहे थे, और वहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा था। जो 3 AC में जाता है, 2 AC में जाता है, वो बंदा जो है वो फिर फ्लाइट में मूव कर रहा था। बट अभी जो है फ्लक्चुएशन होना शुरू हो चुका है। एयरफेयर अभी रिसेंटली बहुत बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है क्योंकि आपका कंपटीशन भी रिड्यूस हो गया है। इंडिगो, एयर इंडिया, फिर एयर एशिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, गो एयर, ये सारे बंदे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे गो एयर जो है वो निकल चुका है, वो एनसीएलटी में जाके डूब चुका है। स्पाइस जेट कोशिश कर रहा है समहाउ सरवाइव करने का, तो अभी उसको कार्गो में काम करना पड़ेगा अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं, अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपका डोमेस्टिक या पैसेंजर में वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा। गो एयर जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो निकल चुका है, एनसीएलटी में घुस गया है। फिर आपका जो बचा कुचा एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा। सो यहाँ पे मार्केट में अभी डुआपली हो चुका है इंडिगो और आपका टाटा एयरलाइंस। अभी दोनों अपने मन मर्जी से जो है प्राइसिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका एयर ट्रैवल में जब भी आपका रिडक्शन हो जाएगा तो जो एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि ना सिर्फ आपका जब एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या होता है कि इट्स अ वेरी स्लिम मार्जिन। यहाँ पे आपका एयरलाइन फ्यूल का जो कॉस्ट है उसकी वजह से बहुत सारा आपका जो है मार्जिन ऊपर नीचे होता रहता है। एटीएफ जिसको बोलते हैं, एयर टर्बाइन फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक एटीएफ फ्यूल, एयर टर्बाइन समथिंग, जेट फ्यूल, सिंपल भाषा में जेट फ्यूल जिसको हम बोलते हैं। जेट फ्यूल का प्राइसेस जो है आपका जब ऊपर नीचे होता है तो फिर आपका डेफिनेटली मार्जिन कम ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बीच में गोफर्स जो है वो एनसीएलटी में इसलिए वो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, या आपका बैंकरप्ट इसने उसने डिक्लेयर किया था बिकॉज वहाँ पे उसको जो प्रैट एंड विटनी के जो टर्बो इंजन्स थे या जेट इंजन्स थे, उसका जो सर्विसिंग है या स्पेयर पार्ट सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था, तो उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एयरलाइन के बिजनेस में, जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सो एयरलाइन में हमेशा ध्यान रखें कि एयरक्राफ्ट जितना देर तक आपका ज़मीन पर रहेगा उतना ज़्यादा लॉस है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता रहता है। और एक एयरक्राफ्ट जितना ज़्यादा हवा में रहेगा, जितना ज़्यादा उड़ता रहेगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है एयरक्राफ्ट कंपनीज या एयरलाइन कंपनीज को। तो ये चीज़ें जब आप समझते हैं तो फिर आपको काम करने में फ़ायदा हो जाता है, इस इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करने के लिए फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पे अभी एविएशन मिनिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे कैप लगा के रखा हुआ था, तो कैप अगर वो फिर से लगाता है तो फिर इसमें दिक्कत ये होगी कि जितने भी सारे कंपनीज है वो फिर से अपने को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देंगे, फिर अपने लाइबिलिटीज़ को वो आपका इग्नोर मारेंगे। फिर गवर्नमेंट को समहाउ उसको टेक ओवर करना पड़ेगा, इसको या बेल आउट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हर एक एयरलाइन कंपनी बंद हो जाती है तो फिर एयर ट्रैवल अगर बंद हो जाता है तो फिर आप सोचिए कि लोगों का जो मूवमेंट है, बिग इकोनॉमिक डिसरप्शन विल टेक प्लेस। सो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी प्रॉमिस लेवल ई कॉमर्स प्लेइंग फील्ड, बहुत अच्छी बात है। फिर यूएस इन्फ्लेशन शोज गिविंग फेड रूम टू पॉज रेट हाइक्स। सो अगेन वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, और वो फेड रिजर्व जो है वो अपने इन्फ्लेशन रेट को थोड़ा सा रिडक्शन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज वहाँ पे भी आपका जो है बैंकिंग सेक्टर का उतना अच्छा हालत है नहीं एक्चुअली। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीआई जो है इस साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था, बट समहाउ बीआई सरवाइव कर रहा है। बीआई रिवाइवल प्लान लेड बाय 14,000 इक्विटी इन्फ्यूजन, कंपनी आल्सो सीकिंग एडिशनल 25,000 करोड़ फ्रॉम लेंडर्स। सो यहाँ पे आपका वीआई मतलब वोडाफोन और आइडिया जो है दोनों आपका मर्ज हो चुका है। यहाँ पे आपका जो टेलीकॉम सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी डुओपोली हो चुका है, यानी जियो और एयरटेल, और बाकी कोई नहीं है मैदान में। बीएसएनएल जो है उसको टाटा को बेच मतलब नियर मतलब मोरलेस आपका बेच दिया गया है टाटा को, तो टाटा ही बीएसएनएल को अभी चला रहा है या उसको ग्रो कर रहा है, और वो 5G में अभी नहीं आएगा, अपने को 4G में ही आपका जो है अपडेट कर रहा है। वीआई जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। प्लान सबमिटेड एबीजी
Aditya Birla Group, Voda Group to soon invest 2,000 crore on top of 5,000 crore pumped in since 2021, 7,000 crore to be raised from investors. So अगर आपने यहाँ पे पैसा डाला है तो पॉजिटिव आपको सेंटिमेंट कुछ मिल सकते हैं। ये बेसिकली आपका वो गैम्बलिंग जैसा हो जाता है। अगर आप इस स्टॉक में पैसा डालते हैं इट्स मोर ऑफ अ गैम्बलिंग। एंड आपका अगर आपको पता नहीं है तो वोडाफोन जो आपका बेसिकली यूरोपियन कंपनी है, वोडाफोन और हचिनसन जो है उसका भी हालत जो है यूरोपियन मार्केट में भी बहुत ख़राब है। सो उसका जो पेरेंट कंपनी है, बिकॉज वोडाफोन पहले हच था, उसके पहले आई थिंक कमांड था, उसके बाद वोडाफोन हो गया, वोडाफोन इंडिया हो गया, वोडाफोन इंडिया के बाद फिर वो मर्ज हो गया आपका वोडाफोन और आइडिया, फिर आपका वीआई हो चुका है। क्योंकि इनके ऊपर इतना ड्यू है और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज एक्चुअली सपोज टू गेट मनी फ्रॉम दीज कंपनीज, वो भी उनको नहीं पे कर पा रहे हैं। Vedanta pays royalty to royalty from HZL to UK holding company. So Hindustan Zinc paid 1.7% of revenue as royalty to Vedanta Limited, which is upstream to Vedanta Resources. So यहाँ पे वही है, पैसा उधर इधर उधर जा रहा है, मूवमेंट किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। Private company owned by Sajjan Jindal, chairman of JSW Group, aims to buy into MG Motor owned by Shanghai, बहुत अच्छी बात है। सो जिंदल ग्रुप जो है वो भी आपका जो है काम करना चाहता है, वो भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, पर जिंदल का एक चीज़ मैंने देखा है कि वो हमेशा केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस में ही घुसने की कोशिश करता है, जैसे आपका माइनिंग प्रोडक्शन, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा केपेक्स इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको इजीली फिट डेट मिल जाता है। So according to the broad contours agreed upon so far, Jindal is likely to own 45 to 48% of MG Motors, with dealers and Indian employees owning 5 to 8%, and जो चाइनीज कंपनी है वो आपका रिमेनिंग। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे वही हो जाता है कि चाइनीज़ कंपनी ऐसा, यहाँ पे आप चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को जब भी यूज़ करेंगे, बिकॉज जब भी मैं एमजी को देखता हूँ तो मेरे को लगता है ये चाइनीज़ कंपनी है। सो ये एक जो इमेज है वो हमें देखना पड़ेगा। और आपका एमआरएफ का जो प्राइस है वो नियर अबाउट 80,000 का था, अभी वो 1 लाख रुपए पर शेयर जो है वो क्रॉस कर चुका है। सो इट्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी विद अ 6 डिजिट प्राइस, यानी कोई भी अगर आपको पूछता है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का शेयर, मतलब किसी भी स्टॉक का प्राइस 1 लाख रुपए से ज़्यादा कौन सा ऐसा कंपनी है, तो आपको बताना पड़ेगा वो है आपका एमआरएफ। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि कोई गोरा आके हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि जैक डॉर्सी बोल रहा है कि भाई आपका एलिगेशन क्या है, और फिर यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिक्स होती है। तो दिस इज़ हाउ वीक आर डेमोक्रेसी इज, कि कोई गोरा कंपनी आके हमें बोलता है कि आपके देश में जो है ये सारे हम पे प्रेशर डाला गया था, और उसी को लेके आपका जो है पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। सो टॉप इंडियन लॉ मेकर स्ट्रांगली रिफ्यूटेड क्लेम्स बाय ट्विटर फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशर्ड द माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म टू रिमूव सर्टेन यूजर्स। सो यहाँ पे अगेन और एक चीज़ होता है कि जब भी आपके ऊपर ऐसा केस किया जाता है, सो आपको सिमिलर फॉर्मेट में आपको कोर्ट में जाके इसमें केस फाइल करना चाहिए रादर देन डिफेंडिंग इट। और यहाँ पे पॉलिटिक्स इसलिए हो रहा है बिकॉज जो करंट गवर्नमेंट है उसका जो परसेप्शन मैनेजमेंट या पीआर मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है। इसलिए आपका कोई भी गोरा आके बोलता है कि आपका देश ने ऐसा किया है, तो फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। फिर हमारा जो करंट गवर्नमेंट है यानी करंट रूलर है, फिर वो बोलता है नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया है। This is how bad the media management or PR management of this government is. तो यही चीज़ होती है, प्रॉब्लम दिक्कत ये होता है कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जब आप सपोर्ट नहीं करते हैं बिजनेसेस को, तो वो निकल जाते हैं। एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो थ्रेशोल्ड, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जब भी आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत ही एक रेडिकल स्टेप आपका जो है वो मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे सब देख रहे हैं जैसे दिल्ली में या कहीं पे भी अगर आप फ्री देते रहते हैं तो वो पैसा आपको उठाना पड़ेगा। पैसा आप जो है यूटिलिटी सेगमेंट से उठाते हैं, यानी यूटिलिटी सर्विसेज आप उठाते हैं। यहाँ पे आप क्या देखने को मिल रहा है, 35% हाइक इन मंथली बिलिंग सेज बिजनेसमैन शॉक एंड एंगर इंडस्ट्रीज इन स्टेट थ्रेटन टू शिफ्ट ओवर कॉस्टली पावर। Belgavi units threaten to move to Kolhapur. Bidadi industry asks for rollback. So ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। Section of industrialists in Karnataka's border district of Belgavi have threatened to relocate to neighboring Kolhapur and Maharashtra, even as manufacturing units across the state erupted in anger over a sharp increase in electricity charges within weeks of Congress assuming office in Bangalore. बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि कैसे हम हमारे देश में हम कहते हैं कि हम जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट दिस इज़ हाउ यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग दी प्रोग्रेस। क्योंकि जब भी आप बेसिक नेसेसिटीज़ यानी यूटिलिटी चीज़ों का प्राइसेस बढ़ा देते हैं,
तो फिर ये मैन्युफैक्चरर को भी प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। फिर मैन्युफैक्चर प्राइस बढ़ाएगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, लोगों को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यानी बात ये हो जाती है कि पैसा आपको लगता है कि भाई गवर्नमेंट मुझे 500 रुपये 1000 रुपये दे रहा है, बट आपके पीछे से जब वो 10,000 रुपये निकाल रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड अगेन आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी ग्रुप है, दैट इज़ लो इनकम ग्रुप एंड ऑल्सो फार्मर्स। जो मिडिल क्लास है उसको कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। सो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं, फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, यू आर दी मिल्क मिल्किंग जिसको बोलते हैं ना, दूध देने वाली गाय। आप है दूध देने वाली गाय, पर दूध देने वाली गाय को भी पूजा करना चाहिए, पर पूजा आपको कुछ नहीं करता है, कुछ आपको फील नहीं मतलब मिलता कुछ नहीं है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लो इनकम ग्रुप है या जो सब मतलब जो जिसको सब्सिडरी क्लास में कहूँगा, सब्सिडी क्लास कहूँगा, जिसको सब्सिडी बहुत सारे मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। पर जो जनरल क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। दे आर दी पीपल हु हैव टू पे आउट ऑफ देयर पॉकेट एंड दे हैव टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड अगर 35% अगर मंथली बिलिंग कॉस्ट में अगर बढ़ जाता है, एंड इफ दे मूव टू महाराष्ट्र, सो अगेन इट विल बी अ पॉलिटिकल गेम चेंजर, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पे मूव करेंगे पैसा भी वहाँ पे ज़्यादा मूव करेगा। इसलिए आप देखोगे जैसे बॉन्ड सेल होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब सेल किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक आउटपुट जो है ज़्यादा है। वेयर हाउसिंग डिमांड हिट्स हाई अक्रॉस की लॉजिस्टिक मार्केट। सो ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था कि लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इवन आपका रियल एस्टेट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे जो कंपनीज़ हैं या ई कॉमर्स कंपनीज़ है, ये भर भर के पैसा जो है वेयर हाउसिंग में आपका इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि इससे आपको रेगुलर इनकम मिलता है, रेगुलर पैसा मिलता है, और आपका हाउसिंग जो रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलता है। आपको डेटा सेंटर, ये सारी चीज़ें, इससे आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। सो यू माइट बी इंटरेस्टेड, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सस्टेन डिमांड कीप्स ऑटो सेल्स ग्रोथ इन डबल डिजिट। मारुति सुजुकी कॉर्नर्स 1/4 ऑफ द मिड साइज पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट इन फाइनेंशियल ईयर 24। So this is something which is very common. So Maruti Suzuki is going to dominate for the next couple of decades. एक डेकेड तो मिनिमम वो आपका डोमिनेट करेगा। उसके बाद टाटा जो है वो पकड़ बना के रखेगी। जो हुंडई है, किया है, वो भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा वो अप मार्केट है। हुंडई किया जो है थोड़ा सा अप मार्केट है। टाटा अपना देसी है, बट दिक्कत ये होती है कि टाटा इतना डेट में डूबा हुआ है, टू रिकवर दैट मनी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंडाइसिस 2 डे लूजिंग स्ट्रीक एंड्स अहेड ऑफ फेड मीट। तो फेड मीट वही हो रहा है, बट उसमें वही हो जाता है कि जो गोरा है यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर देखना पड़ेगा कि हाउ दे आर बिहेविंग। तो वहाँ पे आपको रेट हाइट उतना मूवमेंट में उतना शायद से मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो थोड़ा सा पॉज करते हैं तो फिर वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा पुश मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा पुश मिलेगा, तो फिर डॉलर विल बिकम मोर मोर पावरफुल। यही आपको देखने को मिल रहा है, राइजिंग डिपॉजिट कॉस्ट टू क्रंच मार्जिन्स फॉर बैंक्स इन फाइनेंशियल ईयर 24, कंपटीशन फॉर डिपॉजिट लेट रेट्स। सो वही चीज़ है, आपको जो है जो सेविंग्स अकाउंट से पैसा आता था, यानी जो आपके यूज़र से पैसा आता था, वो आपको उतना नहीं मिलेगा। एंड अगर नहीं मिलता तो फिर आपके जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है या नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो आपका रिड्यूस होगा, एंड यू विल हैव टू फिगर अ वे आउट जहाँ पे आपको कैपिटल अवेलेबिलिटी होगी जो आप लेंड आउट करोगे। एंड गोल्ड गेन्स आफ्टर, मतलब प्राइमरली वही हो रहा है कि लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी स्टॉक्स में, एंड दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन प्रीशियस मेटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड मेक मनी, बाय।